हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर एंटरटेनमेंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टे बाय माय साइड के एपिसोड नंबर 6 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि बुशा जो है जियांग को जो है हम दोनों की पिक्चर्स दिखा रहा था। जैसे वो जियांग की तरफ दिखता है तो उसको बहुत ज्यादा क्लोज था और खुद पीछे होकर बैठ जाता है। उसको कहता है कि ये सब तुम्हारा फॉल्ट है। तो जियांग उसको कहता है मेरा फॉल्ट क्या है। वो उसके क्लोज आके बोलता है। फिर वहाँ पे दोबारा से बुशा उसको पीछे करता है, वो भी तुम कर रहे हो, मेरे कितने ज्यादा क्लोज आ रहे हो, इसी वजह से सब जो है गलत समझ रहे हैं, हमें जो है उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो वहाँ पे जियांग दोबारा से उसके क्लोज आके कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि हमें सबको एक्सप्लेन करना चाहिए। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम जो है ऑफिशियली अनाउंस कर लें। वहाँ पे पूछा को जो है हिचकियाने लगती है, लेकिन जियांग अभी भी उसके क्लोज ही था। वहाँ पे दो लड़के आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, हम ये जब जो है लाइव देख रहे हैं। और वहाँ पे वो उनको हाय बोल के कहते हैं कि हम स्कूल न्यूज लेटर की तरफ से हैं। तो लोग उनको कहते हैं कि सब लोग जो है तुम दोनों के बारे में बातें कर रहे हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। वहाँ पे वो लोग उनसे कहते हैं क्या हम लोग आप लोगों से शॉर्ट इंटरव्यू ले सकते हैं। तो वहाँ पे जियांग बोलता है हाँ, और बुशा कहता है नहीं, लेकिन बात जो है जियांग की ही मानी जाती है। वो लोग जो है इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो वो लड़का पूछता है जियांग से कि रूमर्स हैं कि आप लोग जो है पहले साथ नहीं थे लेकिन अभी तुम दोनों साथ रहते हो। तो वहाँ पे उसका कहता है कि हाँ। तो वहाँ पे ही फिर वो उससे पूछता है क्यों। तो जियांग उससे कहता है क्योंकि भूषा जो है किसी और के साथ नहीं रह सकता। और भूषा जो है उसी की तरफ देख रहा था। फिर वहाँ पे वो कहता है कि लेकिन तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज दिखते हो पिक्चर्स में भी। तो वहाँ पे भूषा जो कहता है कि हाँ, मैंने जो है आज सुबह पिक्चर्स देखी और मैंने सोचा हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं फोटोग्राफी में वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। और जियांग जो उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। तो भूषा कहता है मैं तो कर देता हूँ कि हम दोनों आपस में काफी अच्छे से रहते हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इसकी जो है स्टोन फेस पे मत जाना, ये बाहर से जो है कोल्ड पर्सनालिटी का, लेकिन इंटरनली ये काफी ज्यादा वार्म और अच्छा है। फिर वो कहता है कि पहले जब मैं इससे मिला तो मुझे लगा कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, बात नहीं करता, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इसका हार्ट जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। वहाँ पे वो लड़का कहता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो इस बात पे भूषा जो है जियांग की तरफ देखता है। जियांग जो जल्दी से भूषा के मुंह में खाना डाल देता है ताकि भूषा जो है खाना खाए और बातें ना बोले। फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम दोनों सिर्फ साथ होते हैं। फिर वहाँ पे वो लोग जो एक दूसरे को देखने लगते हो और भूषा भी शौक हो जाता है। फिर वो कहता है कि हाँ, हम दोनों सिर्फ साथ रहते हैं और हाँ, कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि हम किसी को याद करें। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि हम जो है एक दूसरे से मिले या फिर हम जो है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। और वहाँ पे पूछा जो है उसको शौक होकर देख रहा था कि ये क्या बोल रहा है। ये बोलने के बाद वो जो उसकी तरफ स्माइल करके देखता है। फिर वहाँ पे वो जो उसके बालों को भी सहलाता है। फिर दोबारा से भूषा को बोलने नहीं देता और कहता है कि मैंने जो बास्केटबॉल टीम ज्वाइन की है वो भी भूषा की वजह से। तो वो लोग कहते हैं क्या सच में भूषा की वजह से। वो कहता है हाँ, और भूषा फिर भी जैंग की तरफ देख रहा था। फिर वो कैमरा की तरफ देख के कहता है प्लीज गाइस, बास्केटबॉल टीम के लिए जो है हमें सपोर्ट करें। फिर वहाँ पे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद भूषा कहता है जैंग को कि तुमने ये क्यों बोला। तो वहाँ पे ही जैंग कहता है क्या सही नहीं है कि सब जो है हमें सपोर्ट करेंगे, बास्केटबॉल टीम के लिए अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे भूषा उसका कहता है मेरा मतलब ये नहीं, लेकिन जैसे तुम आंसर कर रहे थे, जो तुम्हारे लुक्स थे, इसकी वजह से सबको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और सब जो हमारे बारे में गलत सोचेगा। तो वहाँ पे जैंग उसको कहता है बोला इसका कुछ मतलब था इसीलिए मैंने बोला। उसके बाद हमें देखने को मिलता है भूषा जो है जैंग को बोल रहा था कि मैंने जो बोला था उसका कुछ ना कुछ मतलब है, इसलिए मैंने बोला। और उसके बाद वहाँ पे वो जो है उसको स्पीक करता है और वहाँ पे ही भूषा जो है बेड से गिर जाता है और जाग जाता है नींद से। मतलब कि वो ये सारा जो है सपना देख रहा था और वो कहता है कि ये मैंने क्या सपना देखा। पे वहाँ पे वो सोचता है कि जैंग ने उसको कहा था कि मैंने जो भी बोला बिल्कुल ठीक बोला, इसका कुछ मतलब है और कोई भी हमारे बारे में गलत नहीं सोचेगा। वहाँ पे ही भूषा ने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने जो बोला उसका कुछ मतलब है। तो वहाँ पे ही जैंग उसको कहता है कि बहुत ज्यादा चीजें हैं और उनको मैं बगैर बोले भी तुम्हें समझा सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि इसका बहुत ज्यादा मतलब है। उसको कहता है कि अपना दिमाग यूज करो, सोचो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो उसको जब एक इंसान दूसरे इंसान को किस करता है तो वो किस लिए होता है, उसका रियल रीजन क्या होता है। तो वहाँ पे ही भूषा सोचता है कि फर्स्ट टाइम जब जैंग ने उसका किस किया था तो वहाँ पे भूषा उसको कहता है मुझे लगा कि तुम मेरे बहुत ज्यादा क्लोज हो और काफी दिनों के बाद तुम मुझसे मिले थे, तुम मुझे देख के काफी ज्यादा हैप्पी हुए, तुमने इसलिए किया। तो वहाँ पे ही जियांग की बात सुन के स्माइल करता है। जियांग अपना फोरहेड जो है भूषा के फोरहेड को टच करके और फिर उसको कहता है कि मुझे अभी काम है, मैं जा रहा हूँ और जैसे ही मेरा काम खत्म होगा तो मैं जो वापस आ जाऊंगा। अच्छा होगा कि तुम मेरे लिए जो है वेट करो और मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स भी लाऊंगा। ये बोल के उसकी चिक्स को टच करके वो वहाँ से चला जाता है। पीछे बैठ के भूषा सोच रहा था कि अभी ये मेरे साथ क्या हुआ और फिर वो अपने हार्ट पे भी हाथ रख के जो है लंबी सी सांस लेता है। उसके बाद ये सारी चीजें जो है भूषा सोच रहा था कि ये सारी चीजें जो है उससे कल
ये सारी चीज़ें जो भूषा सोच रहा था जो कि उससे कल रात हुई थी। फिर भूषा जो अपने फेस पर स्लैप करके कहता है इस बारे में जो है सोचना बंद कर दो और अभी मैं उसके लिए वेट नहीं कर सकता। और वो पीछे बैठ की तरफ देख के कहता है उसकी ये आदत कितनी बुरी है, वो हर वक्त मुझे कहीं ना कहीं टच कर रहा होता है। फिर वो उठ के जो है कपड़े देखता है और सोचता है वो क्या पहने और फिर वो जो है चेंज करके आता है। वो मिरर के आगे खड़ा होता है। वो कहता है कि क्या मैं मोटा हो रहा हूँ? और वो कहता है ये सब उन स्नैक्स की वजह से हुआ है जो जियांग लाया था मेरे लिए। फिर वो जो है पीछे बैठ की तरफ देखता है। फिर सोचता है कि वो इतना ज्यादा पढ़ता है उसके लिए मुश्किल होता होगा। वो पढ़ता भी है, वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है और उसने जो बास्केटबॉल टीम भी ज्वाइन की है वो उसके लिए क्या मुश्किल होता होगा, क्या वो थक जाता होगा। और फिर वो सोचता है कि क्या वो जो है आज प्रैक्टिस के लिए जाएगा। और वो कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो जो है अपनी चीजें पैक करके और फिर देखता है अपने टेबल पर रखा हुआ नोट जो कि उसने खुद ही अपने लिए लिखा था और उसकी जो है आज इंपॉर्टेंट क्लास है। वो कहता है मैं लेट हो गया। वो भागता हुआ चला जाता है लेकिन वहाँ पे उसको जो है मैसेज आता है जियांग का कि मैं जो हूँ तुम्हें मिलूंगा बास्केटबॉल कोर्ट पे। लेकिन बुशा तो वहाँ से जा चुका था, उसका फोन वहीं पे भूल जाता है। वो उसके बाद में देखने को मिलता है बुशा जो एक्सरसाइज कर रहा था और फिर वो कहता है क्या वो आज आएगा भी क्या नहीं। और फिर वो जो है बाहर की तरफ देख रहा था। उसका फ्रेंड उसको कहता है कि क्या तुम किसी का वेट कर रहे हो। तो वहाँ पे उसको लात मारता है। उसका फ्रेंड उसको कहता है कि तुमने मुझे लात क्यों मारी। वो दोबारा उसको लात मारता है। वहाँ पे जियांग आ जाता है। बुशा उसके पास जाता है फिर उसको कहता है कि मुझे लगा कि आज तुम नहीं आने वाले। तो जियांग उसको कहता है मैंने तुम्हें मैसेज किया था। तो बुशा उसको बताता है कि मैं अपना फोन लाना भूल गया। वहाँ पे उसका फ्रेंड पीछे मुड़ के उसको कुछ कहता है और वो उसको कहता है क्योंकि जियांग ने जो है हमारी टीम अब ज्वाइन कर लिया था, तुम दोनों जो है अब पार्टनर हो। तो वहाँ पे ही भूषा कहता है कि ठीक है। फिर उसको कहता है कि तुम दोनों साथ काम करना अच्छे से। तो भूषा उसको कहता है ठीक है। फिर वहाँ पे उसको कहता है क्योंकि अब तुम दोनों पार्टनर्स हो टीम में तो फिर भूषा तुम जो हो जियांग की शर्ट और उसका टॉल वगैरह भी वॉश करोगे। तो उसको कहता है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं अपने कपड़े भी नहीं धोता और ना ही मैं अपना टॉल धोता हूँ। तो जियांग का तो बिल्कुल भी नहीं धोने वाला, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेता। तो वहाँ पे उसका फ्रेंड जाके जियांग को उसके आगे करके खड़ा करता है। इसको देख के भूषा थोड़ा सा स्माइल कर वहाँ पे जियांग उसको कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं ये फैक्ट को मान लो कि मेरे कपड़े जो है सही नहीं होंगे। तो वहाँ पे उसका कहता है कि नहीं। तो वहाँ पे ही भूषा जो उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो उसका कहता है मैं पर्सनली तुम्हारे कपड़े धोता हूँ ताकि तुम रेस्ट में रहो। तो क्या तुम मेरे कपड़े नहीं धोगे। तो वहाँ पे ही भूषा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। तो जियांग स्माइल करके उसके बालों को सहलाता है और ये सब जो है उसके फ्रेंड देख के हैरान हो जाते हैं और उसकी नकल भी उतार रहे थे। उसके बाद में देखने को मिलता है कि ये लोग जो है खेल रहे थे। बुशा और जियांग साथ खेल रहे थे जो कि काफी ज्यादा अच्छे से खेल रहे थे और उनकी टीम भी काफी अच्छी। तो ये लोग जो खेल के बैठ जाते हैं और पानी पी रहे थे। तो उसके फ्रेंड जो बुशा के साथ पानी शेयर करते हैं लेकिन जियांग भी उसको पानी दे रहा था। तो वो जो है जियांग का पानी लेके पी लेता है जिसको देख के उसका फ्रेंड थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है उनका कैप्टन पूछा कि तुम दोनों के जो है टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऐसे ही काम करते रहो। तो वहाँ पे उसका फ्रेंड जो है उसके पास आकर कहता है कैप्टन हमारा टीम वर्क अच्छा नहीं है क्योंकि हम दोनों साथ नहीं रहते। हम दोनों को भी साथ रहना स्टार्ट कर लेना चाहिए ताकि हमारा टीम वर्क भी अच्छा हो जाए। तो उसको कहता है तुम हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते रहते हो और तुम कह रहे हो तुम मेरे साथ रहोगे। वहाँ पे भूषा आके उनको कहता है तो क्या तुम दोनों सच में साथ रहने वाले हो। तो मुझे तो मैं तुम लोग का पानी पीता हूँ। वो लोग उसको कह रहे थे हमारा पानी तुम क्यों पी रहे हो। उसी तरह ये लोग मजाक कर रहे थे जिसको देख के जियांग काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। हमें देखने को मिलता है भूषा जो है कपड़े धो रहा था जियांग के और जियांग उसको स्माइल करके देख रहा था और भूषा को गुस्सा आया हुआ था क्योंकि वो जो जियांग के कपड़े धो रहा था। तो वहाँ पे वो गुस्से से दोबारा से कपड़ा जोर जोर से धोने लगता है। तो उस वजह से उस चींटी जो है सारी भूषा के फेस पे आ जाती है जिसको देख के जियांग हंसने लगता है। फिर भूषा जो है उसको अपने हाथों से पानी मारता है। तो वहाँ पे जियांग दोबारा से भूषा को पानी लगा रहा था। इसी तरह ये दोनों जो है हैप्पीली उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भूषा जो है कपड़ों को सेट करके रख रहा था और जियांग उसको बहुत ही अमेजिंग तरीके से देख रहा था। वहाँ पे ही जियांग जो है उसकी चुपके से पिक्चर बनाता है। फिर भूषा जाके बैठता है और जियांग जो खड़ा हुआ था तो भूषा उसको कहता है मुझे नहीं पता तुमने 11 नंबर की शर्ट क्यों ली। तो उसको कहता है क्योंकि तुम्हारा नंबर 10 है तो मेरा नंबर तुमसे एक ऊपर होना चाहिए इसलिए मैंने 11 चूज किया। इशारा करता है 10 11। फिर जियांग जो है भूषा को 2 की चेंज देता है जिसपे बास्केटबॉल भी बना हुआ था और टी शर्ट्स भी और उन दोनों टी शर्ट्स पे 11 और 10 लिखा हुआ था जिसको देख के भूषा काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। उसको काफी ज्यादा वो पसंद आते हैं। वहाँ पर ही जियांग उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था और इस तरह हवा भी चल रही थी जिसकी वजह से टॉल जो है उड़ के भूषा के फेस पे आके लगता है। जैसे ही भूषा जो अपने आंखों से टॉल को पीछे करता है तो वहाँ पे जियांग उसके बहुत ज्यादा क्लोज था, उसको देख रहा था। फिर जियांग जो है उसकी आंखों पे दोबारा से टॉल लगा लेता है ताकि उसकी आंखें जो है बंद हो जाएं। वही जियांग जो है भूषा को किस करता है और फिर भूषा जो है उसको हग भी करता है। मोबाइल यूज कर रहा था वहाँ पे उस सारी पिक्चर्स देख रहा था जो कि लोगों ने पोस्ट की हुई थी जिसको देख के वो काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। वहाँ पे ही वो वहाँ पे वो देखते हैं वो पिक्चर जो कि जियांग ने
चुप के ली थी वो उसने पोस्ट की हुई थी। वो कहता है जियांग ने भी मेरी पिक्चर दी थी वहाँ पे ही। और वो सोचता है कि जब जियांग ने उसको किस किया था, वो कहता है ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने उसको अवॉइड क्यों नहीं किया जब वो मुझे किस करने के लिए आ रहा था, ये मैंने क्या करती। हमें देखने को मिलता है कि बुशा जो है बैठ के सोच रहा था और उसने वो दोनों कीचेंस उठाए हुए थे जो कि जियांग ने उसको दिए थे। वो कहता है कि मैंने उसको अवॉइड क्यों नहीं किया जब वो मुझे किस कर रहा था। फिर वो सोचता है कि मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता। वो कहता है कि उसको एनर्जी की ज़रूरत है और फिर इसी वजह से वो मेरे साथ ऐसा करता है। और उसने कहा कि हम दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ हर वक्त टाइम स्पेंड करते हैं। और वहाँ पे वो कहता है कि क्या मुझे उसको सच बता देना चाहिए कि मुझे जो है भूतों से डर लगता है, जिसकी वजह से मैं उसके साथ रहता हूँ, क्योंकि जब वो मेरे पास होता है तो मुझे भूतों की आवाज़ नहीं आती। फिर वो कहता है अगर मैं उसको ये बात बता दूँ तो वो सोचेगा कि मैं जो हूँ उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं। वो कहता है अब मैं क्या करूँ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उषा जो है बास्केटबॉल कोर्ट में खड़ा था, वहाँ पे उसके फ्रेंड्स जो है वहीं पे आए हुए। तो उसका फ्रेंड उसके पास आके कहता है कि एक बात बताओ मुझे, जियांग और तुम क्या दोनों सच में साथ हो। तो उसको कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, हम दोनों सिर्फ टीममेट्स और रूममेट्स हैं बस। तो वहाँ पे उसको कहता है लेकिन नहीं, जो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो वो उसको कहता है तुम्हें बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं है। फिर उसका लेकिन जो पिक्चर्स है उनमें क्लियरली दिख रहा है कि तुम दोनों लवर्स हो। तो वो उन लोग को कहता है कि तुम लोग भी इन रिडिकुलस बातों पे यकीन करना शुरू हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें याद रखना चाहिए हम दोनों बॉयज हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे उसका फ्रेंड्स को कहता है कि कम ऑन, ये तुम क्या बातें कर रहे हो, लव का जो है जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। वहाँ पे उसके फ्रेंड्स को कहते हैं कि अब बताओ तुमने उस तरफ मुंह क्यों कर लिया, हमसे फेस टू फेस बात करो, तुम्हारी आईज बता रही होती जब वो तुम्हारे साथ होता है और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो तुम्हारे इतने ज्यादा क्लोज क्यों आता है। वहाँ पे वो उनको बोलता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, लेकिन जियांग जो है थोड़ा दूर से उनको देख रहा था, वो वहाँ पे आ जाता है। उसी वक्त वो आया है वहाँ पे ही बुशा उनको कहता है कि क्या तुम लोग ने मुझे नहीं कहा था कि जियांग को जो है जबरदस्ती किसी ना किसी तरीके से हमारी टीम में शामिल करवाओ, तुम्हारी वजह से मैंने जो है उसको हमारी टीम में लाया। हम लोग कह रहे थे कि अगर वो टीम में नहीं होगा तुम लोग नहीं खेलोगे, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, फिर भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मैं उसके साथ बात की और उसको मैं हमारी टीम में लाया। तो वहाँ पे उसका फ्रेंड उसको कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने धोखे से उसको अच्छा बंद किया और हमारी टीम में लाया है, तुम ये कहना चाह रहे हो। तो वहाँ पे वो चुप हो जाता है और ये सब जो है जियांग सुन रहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या आंसर करना चाहता है। और उसका जो टीम लीडर उसको कहता है मतलब कि तुमने हमारी टीम के लिए इतने बड़े सेक्रीफाइस किया, थैंक यू, तुम्हारा हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये वो उसको बोलता है। लेकिन वो लोग जो है देख लेते हैं कि जियांग वहाँ पे खड़ा हुआ है। बुशा भी देख लेता है कि वहाँ पे जियांग खड़ा हुआ है, उसने सब कुछ सुन लिया और फिर जियांग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पे बुशा कह रहा था अब मैं क्या करूँगा। उसके बाद में देखने को मिलता है कि बुशा जो है जियांग को ढूंढ रहा था, फिर वो उसकी बाइक के पास आता है, फिर वो जो है मैसेज करता है जियांग को, कहता है तुम कहाँ हो, मुझे एक मौका दो एक्सप्लेन करने का। लेकिन जियांग उसको आंसर नहीं कर रहा था, वो फिर भी उसको कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि जियांग जो है अपने लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए क्या हुआ था। वहाँ पे वो भूषा के मैसेज देखता है लेकिन उसको आंसर नहीं करता। भूषा वहाँ पे आ जाता है, उसको जब कोल्ड ड्रिंक निकाल के देता है तो जियांग उससे नहीं लेता, गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो भूषा उसके पीछे पीछे जा रहा था, उसको कह रहा था एटलीस्ट मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, मेरी बात तो सुनो। और उसको कहता है मुझे नाराज मत दो। तो वहाँ पे वो बात सुन के जियांग पीछे मुड़ के कहता है मैं तुमसे नाराज ना हूँ, किस बात पे, इस बात पे कि तुमने जो है मेरा यूज किया, वो भी इसलिए कि सिर्फ मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊँ। तो वहाँ पे कुछ को कहता है मैंने उन लोग को इसलिए इस तरह बोला ताकि वो हमारे बारे में इस तरह सोचना बंद कर दे। तो वहाँ पे पूछा कहता है ठीक है मैं बात मानता हूँ कि मैं चाह रहा था कि ग्रेजुएशन से पहले जो मैं गेम को जीतूँ, इस वजह से मैंने तुम्हें मनाया था कि तुम हमारी टीम में आ जाओ। और मुझे जो है मेरे कैप्टन ने भी बोला था, वो चाह रहा था कि हम लोग जो है गेम जीते। तो वहाँ पर पूछा जियांग उसको कहता है कि तुम क्या बातें कर, उसको कहता है तुम पूरा दिन मेरे साथ होते हो, हर वक्त मेरे साथ रहते हो, मुझे हक करते रहते हो, जब मैंने तुम्हें किस किया तब भी तुम्हें ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ये सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल टीम की वजह से। तो वहाँ पे फिर जी माफ कर दो, तुमने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की ताकि मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊँ। तो वहाँ पे विश्वास को कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ये मैंने इसलिए भी किया था। तो और फिर उसको कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहने के बाद कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो उसको कहता है क्या तुम मुझे क्लियर करोगे कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। फिर उसको कहता है कि अब ये मत बोलना कि तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते। तो वहाँ पे बुशा उसको कहता है मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे थे। तो ये बात सुन के जियांग जो है बुशा को अपने क्लोज करके उसको किस करता है और बुशा जो उसको पीछे कर रहा था लेकिन जियांग पीछे नहीं होता, जिसकी वजह वहाँ पे ही बुशा जो गलती से जियांग के लिप को बाइट करता है, वो भी जोर से। जियांग बहुत जोर से आ करता है, वो पीछे हो जाता है। फिर
बुशा उसको कहता है मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था। दोबारा से जियांग उसके क्लोज आके उसको कहता है कि मैंने कुछ भी मजाक नहीं किया, मैं सीरियस था। और वो उसको क्लोज आके कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। तो वहाँ पे ही बुशा जो उसको आंसर नहीं कर रहा था, वहाँ पे ही जियांग जो है उसको धक्का देता है पीछे। उसको कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत सोचा, सिर्फ मैं ही तुम्हारे बारे में फील करता रहा, तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते। नेक्स्ट टाइम अगर कोई मुझसे पूछेगा हमारे बारे में तो मैं उसको बता दूंगा क्लियरली कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। और ये बोल के वो वहाँ से गुस्से से जा रहा था और वहाँ पे बुशा उसको बुलाता है जियांग को, लेकिन जियांग उसको आंसर नहीं करता, वो चला जाता है। बुशा के हाथ में जो रिंग थी वो उसको फेंक देता है और कहता है मैं क्या करूँ, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।